नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान की धरती पर सियासत का बवंडर उठा हुआ है। सचिन पायलट की बगावत के बाद बड़ा सवाल यह है कि गहलोत सरकार रहेगी या जाएगी। इस बीच बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने इस बैठक के लिए व्हिप जारी किया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस सचिन पायलट पर कार्रवाई कर सकती है। बड़ी खबर यह है कि सचिन पायलट समर्थक विधायकों पर नजर रखने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस विधायकों को रिजॉर्ट ले जाया जाएगा। खबर है कि अब से थोड़ी देर में केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचेंगे, जबकि अजय माकन, सुरजेवाला, अविनाश पांडे पहले से ही जयपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत का दावा है कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है, जबकि पायलट का दावा है कि सरकार अल्पमत में है और 30 विधायक उनके साथ हैं। तो इंतजार आधे घंटे बाद का है, यानी सुबह 10:30 बजे का है, जब जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। इस बैठक से सचिन पायलट ने बॉयकॉट कर दिया है। पायलट समर्थक 30 विधायक भी इस मीटिंग से दूरी बना सकते हैं। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके साथ 109 विधायकों का समर्थन है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के एक्शन से गहलोत सरकार मुश्किल में आ सकती है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि जयपुर में 2 कांग्रेस नेताओं के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। राजीव अरोड़ा के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और धर्मेंद्र राठौर के घर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंच चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। जयपुर में 2 कांग्रेस नेताओं के घर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। लगातार तेजी से मनीष घटनाक्रम बदल रहे हैं। सबसे पहले तो इस ताजा खबर पर आप अपडेट दें। इन 2 कांग्रेस नेताओं के घर आईटी का छापा पड़ा है। देखिए, बिल्कुल ये 2 जो कांग्रेस नेता हैं वो बेहद करीबी हैं अशोक गहलोत के। धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा, इन दोनों के यहाँ पर सर्च चल रही है इस समय इनकम टैक्स की, और अचानक इस तरीके का घटनाक्रम तमाम सवाल खड़े करता है। राजनीतिक परिदृश्य में तो फिलहाल बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जो गहलोत के जो सबसे करीबी 2 नेता हैं उनके यहाँ पर अचानक से आईटी की रेड पड़ना, उसका मतलब क्या है। और अभी फिलहाल जो मैं बताऊँ कि जो धर्मेंद्र राठौड़ का जो घर है और राजीव अरोड़ा जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल फाइनेंसर भी माने जाते हैं, इससे पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस समय कांग्रेस में उपाध्यक्ष के पद पर यहाँ पर कार्यरत हैं। तो उनके यहाँ फिलहाल रेड चल रही है, उनके फार्म हाउस पर रेड चल रही है। तमाम अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे सूचनाएं आ रही हैं कि इनकम टैक्स सर्च कर रही है। क्या निकल कर आता है, किस तरीके का निवेश या कोई बड़ा खुलासा होगा, ये थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी के चुनावी राजनीति के परिदृश्य में ये साफ हो गया है कि इन दोनों के यहाँ रेड पड़ना एक बहुत बड़ी हलचल है सियासत में। फिलहाल आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि नेता का कद अच्छा खासा बड़ा है, न सिर्फ पॉलिटिकल फाइनेंसर हैं बल्कि साथ ही साथ उपाध्यक्ष का पद भी रखते हैं, ऐसे में उनके घर में छापा पड़ना, हम इसे किस तरीके से देखें? देखिए, ये संकेत साफ है कि कहीं ना कहीं कि राजस्थान की जो सियासत में 2 धड़े जो बट गए हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो और अशोक गहलोत हो, तो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कंट्रोल जो सिस्टम है वो फिलहाल राजस्थान में ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी हो सकता है। और आईटी की रेड और अशोक गहलोत के करीबी नेताओं के यहाँ पड़ना इस बात का संकेत भी दे रहा है। हालांकि खुलासा क्या होगा इस सर्च में, किस तरीके की चीजें निकल के आती हैं, क्या अघोषित आय का खुलासा होगा कोई बड़ी या कुछ और, ये थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सियासी हलचल बहुत ज्यादा राजस्थान में बढ़ गई है। मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब आपको राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के अब तक के 10 बड़े अपडेट बताते हैं। अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। दिलचस्प बात यह है कि इसको लेकर कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। इस बैठक में नहीं आने वाले विधायकों पर कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी, लेकिन सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया है कि वो विधायक दल की बैठक में नहीं शामिल होंगे, वो नहीं आएंगे। साथ ही सचिन पायलट समर्थक विधायकों के भी आने पर सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मीटिंग के बाद विधायकों को रिजॉर्ट ले जाया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि सचिन पायलट पर कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और इस बीच कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद में भी बदलाव कर सकती है। आपको जानकारी दे दें, अभी प्रदेश अध्यक्ष का पद सचिन पायलट के पास है। कांग्रेस की इस मीटिंग में नए मंत्रिमंडल पर भी विस्तार पर भी चर्चा होगी।
इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं, देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम जयपुर की ही था ले लेते हैं। क्या ये तय है कि सचिन पायलट मनीष इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे? देखिए 10:30 बजे ये बैठक शुरू होनी है और उससे पहले कमोबेश कुछ विधायक धीरे धीरे पहुंचे, लेकिन अभी तक फिलहाल सचिन पायलट नहीं आए। हालांकि कल ही उनकी तरफ से ये कह दिया गया था कि वो विधायक दल की बैठक में नहीं आएंगे और ये सरकार गहलोत की जो है वो अल्पमत में है। और मैं एक बार तस्वीर भी आपको पीछे की दिखाना चाहूंगा। ये मुख्यमंत्री आवास है जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं। आप देखिए धीरे धीरे गाड़ियों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने व्हीप जारी कर सभी विधायकों को कहा है कि 10:30 बजे तमाम विधायकों को यहाँ पर पहुंचना होगा और जो नहीं आता है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो संकेत साफ है कि अगर इस विधायक दल की बैठक में पायलट नहीं पहुंचते या जो वो विधायक जो पायलट के साथ हैं इस विधायक दल की मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब सबसे बड़ा सवाल एक ये भी उठा है कि कौन कौन से वो चेहरे यानी जिन 3 विधायकों का 30 विधायकों का दावा सचिन पायलट ने किया है वो 30 विधायक कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो विधायक इस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे या वो कौन से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जो इस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्या 30 विधायकों का दावा जो सचिन पायलट की तरफ से किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है? आखिरकार 30 विधायकों के साथ और कौन उनके साथ जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, इस तरीके के तमाम कयास लगाए जाएंगे। लेकिन नजरें सिर्फ विधायक दल की मीटिंग में टिकी हुई हैं। यहीं से क्लियर हो पाएगा कि कौन कौन से ये विधायक जो है इस मीटिंग में जाएंगे और जो नहीं पहुंचते हैं इशारा साफ है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी के विपरीत दिशा में गए हैं, पायलट के साथ गए हैं और उनके खिलाफ पार्टी सही समय पर कार्रवाई करेगी। जी विजय लक्ष्मी, क्या अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि सचिन पायलट अभी कहां पर हैं? क्या दिल्ली में भी उनसे और किसी नेता की मुलाकात हुई है? क्या कांग्रेस हाईकमान उनसे संपर्क कर रहा है? क्या मुलाकात की कोई गुंजाइश राहुल गांधी सोनिया गांधी से? देखिए मीनाक्षी, दिल्ली में सचिन पायलट दिल्ली में ही है, शुक्रवार से दिल्ली में ही है और अभी तक वो जयपुर नहीं गए हैं। कल उनकी टीम की तरफ से साफ कर दिया गया था कि आज जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें सचिन पायलट शामिल नहीं होंगे और ये भी दावा किया गया था कि उनके पास जो है वो 30+ एमएलएज हैं, 30 कांग्रेस के एमएलएज हैं और बाकी इंडिपेंडेंट भी हैं जो सचिन पायलट के टच में है। इस तरह का दावा कल उनकी टीम की तरफ से किया गया था। बहरहाल कल पूरा दिन जो है वो कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट से टच में सचिन पायलट से संपर्क साधने की पूरी कोशिश की थी। जो 3 नेता दिल्ली से जयपुर रवाना किए गए थे कांग्रेस आला कमान के द्वारा, उन तीनों नेताओं ने सचिन पायलट से संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन सचिन पायलट ने तीनों में से किसी का भी फोन पिक नहीं किया। ये तीनों नेता चाहते थे कि सचिन पायलट उनके साथ ही जाएं और विधायक दल की जो बैठक है उसमें हिस्सा लें। इससे साफ सचिन पायलट के जो बगावती तेवर हैं वो कल से ही साफ हो गए थे। आज भी नहीं लगता है कि वो एक तरीके से अब ये स्थिति साफ ही हो गई है कि वो आज की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है वो ये देखना चाह रही है कि ये राहुल गांधी ने पहुंचते हैं, क्या जो 30 एमएलए का दावा सचिन पायलट कर रहे हैं उनके पास है या फिर यहाँ पर एमएलए की संख्या कितनी होगी इस मीटिंग में, ये जरूर तय करेगा कि कितने लोगों का समर्थन सचिन पायलट के साथ है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति जो है वो आगे की तय करेगी या किस तरह की कार्रवाई। लक्ष्मी, यानी आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन 2 बड़े नेताओं ने अभी तक अपने स्तर पर इंडिविजुअल कोशिश नहीं की है कि वो सचिन पायलट से बात करें और ना सचिन पायलट ने उनसे कोशिश की है बात की। देखिए कल भी राहुल गांधी की टीम के कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी और सचिन पायलट जो हैं वो अक्सर एक दूसरे से बात करते रहते हैं और ये मामला जो है जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन उस सब के बावजूद भी कल जो है वो सचिन पायलट की टीम की तरफ से ये साफ किया गया कि वो आज विधायक दल की मीटिंग में जो है शामिल नहीं होंगे। अगर दोनों के बीच में बात हो भी रही थी तो इसका मतलब है कि सचिन पायलट जो है वो अग्री नहीं कर रहे हैं या जो अब इस मूड में नहीं लग रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ आगे रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक विधायक दल की बैठक जो है होने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और सचिन पायलट अभी भी जो कल जिस तरह से खबर आई थी कि वो नहीं जाएंगे उस मीटिंग में, अभी भी यही लग रहा है कि सचिन पायलट और जो तमाम लोग जिनकी वो बात कर रहे हैं वो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका मतलब सचिन पायलट की तरफ से अब एक तरीके से इंडिकेशन साफ तौर पर आ रहा है कि वो मानने वाले नहीं है। बगावती सुर जो है उनके वो कल से ही साफ हो गए थे और अब जो विधायक दल की बैठक में अगर वो नहीं जाते हैं, जो कि लग रहा है कि वो नहीं जाएंगे
जाएंगे, ज्यादा संभावना उसी की है और उनके साथ वो 30 एमएलए के सपोर्ट का अपने साथ होने का दावा भी कर रहे हैं। तो ये जो मीटिंग है मीनाक्षी 10:30 वाली, ये मीटिंग काफी अहम, काफी क्रूशल मीटिंग होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ही भविष्य तय होगा राजस्थान की सियासत का। कोई बहुत ज्यादा वक्त इसमें बाकी नहीं है। 10:30 बजे जयपुर में मीटिंग शुरू होनी है विधायक दल की और 22 मिनट ही बाकी रह जाते हैं। तो इंतजार इस बात का है कि सचिन पायलट अब जयपुर जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि वो तो दिल्ली में मौजूद हैं। अब ऐसे में देवेंद्र पराशर, देवेंद्र, इस वक्त सचिन पायलट मीटिंग में नहीं जाएंगे, ये बात अभी तक तो नजर आ रही है। हाईकमान के संपर्क में वो नहीं है। जो बड़े नेता है कांग्रेस के, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस पूरे मामले को सुलझाने की, उनसे भी सचिन पायलट संपर्क में नहीं है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो जरूर मुलाकात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या समझें? क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? मीनाक्षी, सचिन पायलट बैठक में जा रहे हैं। देवेंद्र, माफ करिए, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। बड़ी खबर ये आ रही है कि सचिन पायलट पर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई कर सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के बड़े नेता, युवा चेहरे सचिन पायलट, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सचिन पायलट विधायक दल की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। वो ये कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं और इस वक्त सचिन पायलट दिल्ली में ही मौजूद हैं। वो 3 नेता जिनके ऊपर जिम्मेदारी कांग्रेस आला कमान ने दी है कि वो राजस्थान के संकट को दूर करें, सुलझाएं, उनसे भी सचिन पायलट संपर्क में नहीं है। विजय लक्ष्मी, आपके पास इस बड़ी खबर पर और डिटेल्स? देखिए मीनाक्षी, जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी वेट एंड वॉच के मूड में है। एक सीनियर नेता से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, वेट करिए। हालांकि ये बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है कि सचिन पायलट एकदम से मीटिंग में पहुंच जाएं और मीटिंग जाकर के अटेंड कर लें, जब उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके खेमे से यही खबरें आ रही हैं कि वो आज की मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के आला नेता कह रहे हैं कि मीटिंग होने दीजिए, मीटिंग के बाद तय करेंगे कि क्या किस तरह की आगे की रणनीति होगी। और अगर सचिन पायलट नहीं आते हैं इस मीटिंग को नहीं अटेंड करते हैं तो उसके बाद पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है कर सकती है। लेकिन पहले अभी निगाहें जो है वो इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं कि वो कौन कौन इस मीटिंग में आता है। देखिए, ये देखना होगा कि क्या पार्टी जनरली कांग्रेस पार्टी में अब तक का अगर कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी में इंडल्ज करता है तो उसको पार्टी सस्पेंड कर देती है पार्टी की मेंबरशिप से या पार्टी से। तो ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जब अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात करती है तो क्या सचिन पायलट को सस्पेंड करेगी पार्टी की मेंबरशिप से या किस तरह का, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं राजस्थान के। तो ये देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर किसी तरह का एक्शन लेगी, ये बात जो है वो सूत्रों से आ रही है। विप भी जारी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये 10:30 की बैठक के बाद जो है वो पार्टी डिसीजन लेगी कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो सचिन पायलट के खिलाफ वो करती है। अगर वो इस मीटिंग में जो आज होने वाली है जो स्थिति है विजय लक्ष्मी, उसे देखकर तो यही लगता है कि सचिन पायलट अब जयपुर के लिए एकाएक तो उड़ान भर नहीं जाएंगे। वो एकाएक वहां मीटिंग के लिए तो पहुंचेंगे नहीं, और अगर वो नहीं पहुंचते तो फिर कांग्रेस क्या करेगी। और जिस सवाल का जवाब अधूरा रह गया था देवेंद्र से, हम ये भी जानेंगे कि सचिन पायलट का ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलना लेकिन कांग्रेस के आला कमान के साथ संपर्क में ना रहना, इसके क्या मायने। एक छोटे से ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर।